अस्सलाम वालेकुम। आपसे चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने पेशावर से केपी सीएम के हाउस से, और इसमें उन्होंने कहा कि जो लोग समझ रहे हैं कि उनकी कोई डील है इस्टेब्लिशमेंट के साथ 6 दिन वाले अल्टीमेटम के हवाले से, उनकी किसी के साथ कोई डील नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं है। इसे मैं मजीद एक्सप्लेन भी करता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि जिस किस्म की वायलेंस पुलिस ने की है और पीएमएलएन ने की है, शरीफ जरदारी रजीम ने, खास करके पीएमएलएन ने, इसको वो तवक्को इसकी वो नहीं करते थे। और उन्होंने ये वार्न किया कि अब जब वो दोबारा आएंगे, अगर उनकी डिमांड्स ना मानी गई और दोबारा उनको आना पड़ा, जब दोबारा आएंगे तो ये देखेगी पुलिस और ये इंतजामिया देखेगी कि वो पहले से कहीं ज्यादा प्रिपेयर होंगे। इसका क्या मतलब है ये क्लियर नहीं है। और फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसका मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज जब इमरान खान साहब ने एक दिन पहले सुबह के 9 बजे 10 बजे उन्होंने अपनी तकरीर की थी सेंटोरस चौक से, जिसमें उन्होंने अपने कहा कि हम वापस जा रहे हैं बिकॉज जिस किस्म की सूरत हाल हुकूमत ने पैदा कर दी है उसमें खतरा ये है कि आवाम को पुलिस के सामने और आवाम को अफवाज पाकिस्तान को बुला लिया गया है। अफवाज पाकिस्तान, आवाम और पुलिस जो है वो आमने सामने, और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इंतशार फैल सकता है। और मैं ऐसे मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं आया यहाँ पे बैठने के लिए था, धरना देने के लिए मैं आया था, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। और 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुकूमत को कि आप इलेक्शन की हमें एक तारीख दे दें, अगर आप हमें तारीख नहीं देंगे तो हम दोबारा वापस आएंगे। अब वहां पर मेरा एनालिसिस ये था, मैंने कोई सोर्सेस कोट नहीं किए थे, मैंने कहा था कि मुझे ये लगता है, मेरा ये एनालिसिस है कि इमरान खान साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो लेस वैलिड है। असल में उनको एक डील मिल गई है, उनकी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने लफ्ज एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब जो मैंने मजीद मालूमात हासिल की हैं, मुझे भी अब ये पता चला है कि इमरान खान साहब के डायरेक्ट राब्ते भी नहीं हैं। वैसे तो तमाम साइट्स के साथ राब्ते हैं, लेकिन वो बिलवास्ता हैं, वो इनडायरेक्ट हैं। इमरान खान साहब के जाती तौर पर ना तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते हैं, ना उनके हुकूमत वक्त जो है शरीफ जरदारी रजीम उससे कोई राब्ते हैं, लेकिन राब्ते जरूर हैं एक सेकंड टियर लेवल में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तीनों जो बड़ी साइड्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल, जो बड़ी साइड्स हैं, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दरमियान अब किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं रहा। जहां इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दरमियान में भी बहुत मिसट्रस्ट है, दोनों ही साइड से मिसट्रस्ट है। ये ऐसे नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, यानी इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को ट्रस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े कोई कोजी और बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप शरीफ जरदारी रजीम के साथ हैं, वहां पर भी बड़ा मिसट्रस्ट जो है वो फैल चुका है। और शरीफ जरदारी रजीम के जो सपोर्टर्स हैं मीडिया के अंदर, ट्विटर के ऊपर, जब आप उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी ट्वीट्स देखेंगे तो वहां से भी आपको पता चलता है कि वो कोई झूठ का ड्रामा नहीं कर रहे। उनको भी बहुत शक है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पहले भी शरीफ जरदारी रजीम को कई दफा इस कॉम्बिनेशन को, अलायंस को डिच किया है, वो उनको दोबारा भी डिच कर सकते हैं। तो एक गैर यकीनी की, लैक ऑफ ट्रस्ट की, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रक्चर में पाई जाती है। और जरूरत इस चीज की है कि ट्रस्ट को इंप्रूव किया जाए, राब्ते रहने चाहिए, कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने की जरूरत है। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसकी वजूहात जो हैं वो बुनियादी तौर पर क्या है। एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि इमरान खान साहब के पास कोई डील नहीं है। वो उन्होंने एक वार्निंग दी हुई है, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया हुआ है, और वो अल्टीमेटम उनका ये है कि अगर 6 दिन में आप हमें इलेक्शन की डेट नहीं देते तो हम फिर ज्यादा तैयारी करके वापस आ सकते हैं। डेट उनको चाहिए जून में, आएंगे वो कब, वो ये 6 दिन के बाद आना उन्होंने नहीं है। ये मैं कम से कम आपको क्लियर कर दूं, ये मैं आपको बड़ा वेरीफाइड तरीके से बता सकता हूं। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रही है, हमारे जहनों में भी कंफ्यूजन थी, मेरी भी जहन में कंफ्यूजन थी, तमाम लोगों के जहन में कंफ्यूजन थी, सुनने वालों के जहन में कंफ्यूजन थी, मीडिया के जहन में कंफ्यूजन थी, तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप के जहनों में कंफ्यूजन थी। लेकिन मैं अब आपको क्लियर कर सकता हूं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 6 दिन के बाद इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान से लोग लेकर दोबारा इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 6 दिन के अंदर अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, यानी हफ्ते में हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, तो फिर हम दोबारा भी आ सकते हैं बहुत बेहतर तैयारी करके। और वो दोबारा आने की तारीख वो देंगे, और वो मेरा ख्याल है आराम से ही देंगे। वो जून की भी हो सकती है, जुलाई की भी हो सकती है, लेकिन वो दोबारा यहां पर आएंगे। दिस इज व्हाट ही बेसिकली मेंट। और जब आएंगे तो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। अब मैं ये क्यों कहता हूं कि इस राब्ते रहने चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों का रोल है। कौमी सलामती इदारों के जो इदारे हैं उनको अपना ये रोल अब इसलिए प्ले करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान की सियासत में जिस किस्म की सूरत हाल कौमी सियासत में डेवलप हो चुकी है, खास करके जिस किस्म का ब्रूटल
इनलेजिटिमेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर इंसानी जो क्रैकडाउन पंजाब पुलिस से करवाया गया, जिसमें पंजाब की इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर्स की वो जिम्मेदारी बनती है। पुलिस अफसरान से मेरी बहुत बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि ये MPO 3 के तहत ये जो मैंडेट और अथॉरिटी है, इसे DC इस्तेमाल करते हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि पुलिस वाले तो डिप्टी कमिश्नर से हमेशा ही बड़े खिलाफ रहते हैं और बहुत उनके खिलाफ उनकी इंटेंस फीलिंग्स पाई जाती हैं, वो सारा इल्जाम DC पे डाल देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि DC बेचारा भी क्या करेगा, जब एक ऊपर से इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म की हुकूमत बैठी हुई है, जो डरी हुई है, जो पैनिक में है, जो समझती है कि ताकत का इस्तेमाल करके सियासी मसाइल का हल निकाला जाएगा। तो उन्होंने DC से और पुलिस से और DC ने जो कुछ किया है आगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ था। मुझे हैरानगी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो मैं कम अज कम एक शहरी की हैसियत से तवक्को करता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल कम वेरी हार्ड ऑन दीज डेप्यूटी कमिश्नर्स एंड ऑन दीज पुलिस, वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मैं तवक्को करता हूं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लेगी और इस किस्म की बर्बरियत और चंगेजियत जिसका मुजाहरा अक्रॉस पंजाब किया गया था, इसको कोर्ट्स जो है वो रोकेंगी, बिकॉज ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी की गई थी। ये एक बिल्कुल एक मार्शल की तरह की इन्होंने कैफियत पैदा की और पाकिस्तान की सियासी तारीख को 50 साल पीछे ले गए। 1970 के दिहाई में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत ने इस किस्म की बर्बरियत का मुजाहरा किया था अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के खिलाफ, और उसके बाद आप देखते हैं कि तारीख ने उनका क्या हशर किया। तो एज ए कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं ये समझता हूं कि ये चीज जो है ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है पाकिस्तान में, और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो अब बहुत बढ़ गया है। एक तो पहले भी पाकिस्तान की सियासत की इस पेचीदगी के अंदर, इस मसले के अंदर ये जो पोलराइजेशन है, अब उसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट चाहे ना चाहे, माने ना माने, वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। और एस्टैब्लिशमेंट के अलावा अब किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी ने मिलकर पाकिस्तान के इस प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस का हल निकालना है। और उसकी वजह यह है कि ये जो चूं का मुरब्बा और ये जो अचार, मिक्स्ड अचार किस्म की हुकूमत बनी है, जो कहती है कि हम अगस्त 2023 तक हम जारी रखेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वाला पूरा करेंगे, ये एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, ये कहने की बातें हैं। इस हुकूमत के अंदर कोई इंटरनल ऑर्गेनिक स्पिरिट ही नहीं है। ये तो मसलसल जितनी देर तक ये हुकूमत चलेगी शरीफ जरदारी की, इसको अपने सर्वाइवल का मसला ही खत्म नहीं होगा। हर हफ्ता, हर 15 दिन जो है इस हुकूमत के, वो सर्वाइवल की एक बैटल होगी। जो बर्बरियत की गई, जो चंगेजियत की गई, जो जुल्म किया गया, जो चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, वो इस हुकूमत की इनसिक्योरिटी थी, इस हुकूमत का पैनिक था। वो जो बदमाशी की गई वो की ही इसलिए गई थी कि इस हुकूमत को अपने सर्वाइवल का खतरा है। ये चाहते हैं कि लोग, शरीफ लोग जो हैं वो सड़कों पे ना निकले, इसलिए पुलिस के साथ गुल्लू बट्स और बदमाश जो हैं उनको हायर करके ये बदमाशी की गई थी। और ये तो इनकी इनसिक्योरिटी की निशानी है। तो ये हुकूमत जो है इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक स्पिरिट नहीं है सर्वाइव करने की। किसी भी यानी जो कीन स्टूडेंट है ऑफ द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, उसको पता है कि ये हुकूमत कुछ भी कहे ये सर्वाइव नहीं कर सकती बहुत देर तक। तो इसलिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की ये बहुत जिम्मेदारी है कि वो तीनों साइडों पे एंगेज रहें। और अब उनके लिए अपने भी ट्रस्ट को, जो पहले जिसको बड़ा धचका लग चुका है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इदारे जो है वो सिर्फ बॉर्डर्स के डिफेंस करने के लिए नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने इवॉल्व किया है, पाकिस्तान के इदारों में इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देनी है। और गुज़िश्ता 2017 के वाकयात के बाद से, जब से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हुई एट द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको मैं पहले भी उसके बारे में कई दफा कह चुका हूं कि वहां से एक बड़ी शदीद इंटेंस पोलराइजेशन पैदा हुई, उसके बाद से अब तक भी जो 5 बरस गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी पोजीशन मसलसल कंट्रोवर्शियल रही है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बैठ के ठंडे दिल से सोच समझ के ऐसे इकदाम करे और ट्रस्ट को बिल्डअप करे और हल निकाले इश्यूज का। बिकॉज जितनी देर इसका हल नहीं निकलेगा उतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस पब्लिक डिबेट और कंट्रोवर्सी में फंसी रहेगी। और कोई कानून, कोई एक्शन, कोई FIR जो है इसमें हेल्प नहीं कर सकती। जब सड़कों के ऊपर लोग एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मनफी अंदाज से बात करने लग जाएं, जब ये बिल्कुल कॉमन हो जाए ये टॉक, तो फिर किसी किस्म का कोई कानून जो है वो मदद नहीं कर सकता। इसी हवाले से मुझे दरमियान में ये बात भी करनी है। और हाँ, एक इसमें कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी दफा पुलिस को आप इस्तेमाल करेंगे MPO 3 से, पुलिस की लेजिटिमेसी उतनी कम होती चली जाएगी। खुदा ना खास्ता कहीं अगर ऐसी स्टेज आ गई कि लोगों ने भी पुलिस के ऊपर आगे से गोली चलानी शुरू कर दी है, पुलिस को मारना शुरू कर दिया, या हथियार का इस्तेमाल उन्होंने पुलिस के खिलाफ करना शुरू कर दिया,
तो फिर दरमियान में ये जो एक वेज है, जो दरमियान में एक मिडिल ग्राउंड है सिविल इंतजामिया और पुलिस का और अवाम के दरमियान, ये टूट जाएगा और फिर भी अफवाज पाकिस्तान और अवाम जो है वो आमने सामने खड़े होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि वो एंगेज करें तमाम साइड्स को बड़े रोबस्ट तरीके से। इसमें बड़ी पेशेंस चाहिए, एफर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए, लेकिन इस एंगेजमेंट से अब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई इसमें से इजी वे आउट जो है वो नहीं है। इसी हवाले से मुझे बात ये करनी है कि हमने आज ये सुना कि इमरान हाजिर मज़ारी जो एक वकील हैं और डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की जो एक्स ह्यूमन राइट मिनिस्टर थी, उनकी साहिबजादी हैं, बड़ी वो फायर ब्रांड हैं, बड़ी वोकल हैं, गुस्सीली हैं अपनी माँ की तरह। और उन्होंने जो कमेंट्स किए थे जब उनकी वालिदा को उठा लिया गया, और उठाया इस मैनर में कि लगता ही ये था कि उनको अगवा कर लिया गया है, पता नहीं क्या करेंगे, तो उस खौफ व हरास और पैनिक और गुस्से के आलम में उन्होंने ये कह दिया कि उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपके ख्याल में किसने उठाया है, तो उन्होंने जनरल बाजवा का और आर्मी चीफ का वहां पर नाम ले दिया। वो वीडियो जो है उसको अब मेरा ख्याल करोड़ों लोग जो है वो देख चुके हैं। आज जैक ब्रांच ने फॉर्मल तौर पर उनके खिलाफ एक केस या FIR जो है हमें पता चला रजिस्टर कर दी है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान हाजिर मज़ारी को एक इंटरम बेल भी दे दी है, गालिबन 9 जून तक या समथिंग। अच्छा, टेक्निकली तौर पर तो जैक ब्रांच ने जो FIR दर्ज कराई है कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इमरान हाजिर मज़ारी ने जो कुछ कहा, गुस्से में कहा, वो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल स्पीच थी, वो गलत स्पीच थी, वो हकीकत भी नहीं थी, इर्रेस्पॉन्सिबल मैनर ऑफ स्पीच थी, बात भी गलत थी, वो ऐसा है भी नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि जैक ब्रांच की ये FIR जो जैक ब्रांच ने की है, ये बड़ी गैर दानिशमंदाना किस्म की FIR है, बिकॉज जहां पाकिस्तान में एक एस्टैब्लिशमेंट की लॉबी और एस्टैब्लिशमेंट का एक असर रसूख एग्जिस्ट करता है, वहां पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डोरमेंट किस्म की एंटी एस्टैब्लिशमेंट लॉबीज भी एग्जिस्ट करती हैं। और ये जो एक्शन है जैक ब्रांच का, इसके नतीजे में ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट लॉबीज को मुत्तहद होने का मौका मिलेगा। इमरान हाजिर मज़ारी जो मेरे वैसे ही बहुत खिलाफ हैं, बिकॉज वो हमेशा से ये समझती हैं कि मैं एक इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू हूँ, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हूँ, बूट पॉलिश हूँ, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का बहुत से लोगों की वजह से। तो वो तो पहले ही, तो मैं कोई उनका यानी मेरे साथ उनका कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस को जैक ब्रांच ने इस गैर दानिशमंदाना FIR के नतीजे में एक कैटलिस्ट दे दिया है, एक लीडर दे दिया है। और इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि जितनी देर तक के केस चलेगा, उतनी ज्यादा जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फीलिंग और नैरेटिव है वो पाकिस्तान में परवान चढ़ेगा। और पहले भी इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल तनहा होती चली जा रही है। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट बीइंग रियलाइज्ड। तो ये जितनी जल्दी केस खत्म हो जाए, और इमरान हाजिर मज़ारी हम पे भी बहुत मेहरबानी करें पूरे पाकिस्तान पे कि वो लिख के दे दें कि उनको गुस्सा था, गुस्से में ज़ाहिर इंसान से बहुत सी बातें उसके मुंह से निकल जाती हैं। इमरान हाजिर मज़ारी जो है उनके वकील को चाहिए कि वो एक अपॉलॉजी करें, और जैक ब्रांच को ये चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करके फौरी तौर पर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करके इस FIR और केस को ख़त्म करवाएं। बिकॉज ये एक मुफ्त का एक नया, इसे कहते हैं, कंट्रोवर्सी जो है वो जैक ब्रांच की गैर दानिशमंदाना रवैये की वजह से जो है वो क्रिएट हो रही है। तो 6 डेज की मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि 6 दिन के बाद इमरान खान साहब यहाँ नहीं आ रहे, 6 दिन के बाद ये फैसला करेंगे कि हम दोबारा आ सकते हैं और कब हमने आना है बेहतर तैयारी के साथ। पहले भी अगर आपने मेरे वीलॉग्स देखे हो, दिस इज माय लास्ट वर्ड, तो मैंने हमेशा ये कहा कि ये इस्लामाबाद के ऊपर आके धरना देने वाला मॉडल जो है ये इतना पुराना हो चुका है। और ये जो पूरा आइडिया है कि आप 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आ जाएंगे या लाखों लेके आ जाएंगे, ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। ये चीज प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों को ले भी आते हैं तो उसके फौरन बाद 1 घंटे के बाद अगला क्वेश्चन ये होता है कि उन लोगों के खाने का क्या होगा, उनके पानी का क्या होगा, उनकी लैट्रिन का क्या होगा, उनके सोने का क्या होगा। क्योंकि मैंने जितने धरने हुए हैं, जितनी मूवमेंट्स हुई हैं आज तक इस्लामाबाद में, वो मैंने सब देखी है, मैंने सबको कवर किया है। मैं सब में जाता रहा हूँ, मैं बैठा रहा हूँ, मैंने वहां जाके लोगों के साथ चाय पी है, घंटों मैंने गुजारे। जब डॉक्टर ताहिर अल कादरी यहाँ पे फरवरी 2013 में आ गए थे, फिर 2014 का धरना, फिर TLP के धरने, फिर फला और डेमोन्स्ट्रेशन, और डी चौक पे जो लोग आके बैठ जाते हैं बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट या मिसिंग पर्सन के हवाले से, वो सब मैंने सिचुएशन देखी है। इन धरनों को सस्टेन करने के लिए जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है वो बड़ा शदीद किस्म का है। मैंने अब से चंद हफ्ते पहले एक इंग्लिश की वीडियो में भी एनालिसिस करते हुए कहा था कि जरूरत इस चीज की है कि लोग अपने अपने शहरों के अंदर निकलें, क्योंकि जब लोग अपने शहर में निकलते हैं उनको सड़क, गली, मोहल्ला, रास्ता, दुकान, पानी, लैट्रिन, टॉयलेट सब पता होता है। वो आते हैं, फड्डा करते हैं, शोर मचाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पुलिस अगर लाठीचार्ज करे तो डिस्पर्स कर जाते हैं, और उनको पुलिस से ज्यादा बेहतर अपना शहर, अपनी गली, अपना मोहल्ला पता होता है, और वो दोबारा वापस आके डेमोन्स्ट्रेट भी वो कर सकते हैं। तो अगर PTI को प्रोटेस्ट करनी है तो उनको सैटरडे का दिन पकड़ना चाहिए। हर हफ्ते को उनको एक इशू और
लेके उनको पाकिस्तान के 2 दर्जन शहरों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस करनी चाहिए कुछ कुछ घंटे की, जैसे वो पहले भी करते रहे हैं। उसको डिफरेंट लोकल लीडर्स उसको जो है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आंख मचोली उनको खेलनी चाहिए इन केस हुकूमत जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर लाठी चार्ज करे, आंसू गैस करे, तो आंख मचोली करे और डिसअपियर हो जाए। उनको तो अपना इम्पोलिटिकल इम्पैक्ट जो है उसको कंटिन्यू करना है। जब कोई पार्टी, और ये अलायंस है, जब भी कोई पार्टी हुकूमत करती है वो बड़ी वुल्नरेबल होती है, वो बड़ी फंसी भी होती है, क्योंकि उसको गवर्न करना होता है, उसको चीजों का हल निकालना होता है और ऑपोजिशन करना बड़ा आसान होता है। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ज्यादा इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी जो है वो इख्तियार करे। शायद एक आध दिन में हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ चंद जर्नलिस्ट की मुलाकात होगी, तो आई विल ट्राई टू पुट अप दीज आइडियाज टू हिम ओवर देयर एज वेल। लेकिन मैं एक जनरल आइडियाज जो है वो मैं फैला भी रहा हूं और आई होप कि दीज आइडियाज विल स्प्रेड। थैंक यू सो मच।